इस वक्त आने की वजह 2 दिन के सरकारी दौरे पे नॉर्थ कोरिया के पीएम गए हुए है। तो आज तैयब उर्दगान की उसकी तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट मीटिंग हुई है। दूसरी खुशखबरी ये दे दूं, आज सुबह में हमारे इस सदी के सुपरस्टार आमिर खान को तैयब उर्दगान ने लंच के लिए इनवाइट किया था, लेकिन आमिर खान ने अपनी मसरूफियत की वजह से जाने से माजरत खवाई ली, अपनी मसरूफियत बता दी। उसके बाद टेलीफोन पे ये लोगों की गुफ्तगू हुई। उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें बताए तैयब उर्दगान ने आमिर खान को। वो फिल्में तो बहुत कम पहले से देखते हुए आते थे। यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार, उनके फिल्मों का भी तस्करा किया उन्होंने, जिक्र किया आमिर खान के सामने। नया दौर कहते वो, खैर मैं तो देखा नहीं, मेरे को मालूम नहीं। नया दौर और मुग़ल आज़म, ऐसे कुछ फिल्मों की बात की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की है। इर्तुगल गाजी तो आप लोगों को पता है जी, रमज़ान में 4-5 महीने पहले ये सीरियल आया था जो आज सारी दुनिया में छा चुका है, सारी दुनिया में छा चुका है। तो इर्तुगल गाजी में जो हीरो का रोल जो अदा करे उन्होंने, और जो हीरोइनी का जो रोल अदा करे, उसको लेकर आमिर खान को एक फिल्म बनाओ बोल के बोले। और आमिर खान इसमें इर्तुगल गाजी जो उसने जो सीरियल में जो रोल अदा करा था, ये रोल आमिर खान को करो बोल के बोले। और उन्होंने अगर से ये कर ली है तो ये चीज़ की भी, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख में इतनी पुरानी फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, हम आज तक आस्कर नहीं जीते, लेकिन आस्कर से महफूज रहे। वैसे तो बहुत सारे फिल्में आ गए, मदर इंडिया गई, ये गई, वो गई, लेकिन दूर दूर तक आस्कर तक नहीं पहुंचे। हिस्सा तो लिए बराबर, चुना तो गया, लेकिन आज तक अवार्ड नहीं जीते। तो तैयब उर्दगान का ये कहना था, अगर से ये फिल्म कर दी है उन्होंने इर्तुगल गाजी के रोल में, तो ये सारी दुनिया में 70 जबानों में फिल्म रिलीज होगी। 70 ममालिक में, 70 ममालिक में, 70 ममालिक के जबानों में ये फिल्म रिलीज होगी। और उन्होंने ये भी क्या, सारी दुनिया में जहाँ पे टैक्स पे चलती है, टैक्स अदा करना पड़ता है, ये सारे टैक्स को भी फ्री करेंगे उन्होंने। और दूसरी चीज, अगर से देना भी पड़ा कोई कंट्रियों में अगर से, तो वो अपने जेब से देंगे, अपने अकाउंट से देंगे। तो ये बात पे आमिर खान ने रजामंदी जाहिर कर दी, और आमिर खान भी बगैर फीस के काम करने के लिए तैयार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। इस वक्त आने की वजह 2 दिन के सरकारी दौरे पे नॉर्थ कोरिया के पीएम गए हुए है। तो आज तैयब उर्दगान की उसकी तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट मीटिंग हुई है। नॉर्थ कोरिया के पीएम का तो मालूम है ना, अमेरिका के लिए गले की हड्डी बने हुए रहते हो, उनकी किधर से भी चलने नहीं देता। उन्हें हमेशा ललकारा, उसको अमेरिका को हमेशा ललकारा, हमेशा चैलेंज किया। जब चाहे जहाँ चाहे हर तरीके से तैयार हूं बोलने वाले का नाम है जो नॉर्थ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर है, किम जोंग योंग नाम है उनका। कैसे नाम रहते हुए, लेकिन अच्छा इंसान है, क्योंकि इस वक्त साथ दिया उन्हें। बाबरी मस्जिद के लिए भी ठहरा उसने, बाबरी मस्जिद के हक के लिए भी बोला उसने। CAA NPR NRC जो निकाल के ये घिनौना खेल खेले थे ये लोग, उसके ऊपर भी बोला उसने। मीटिंग के अंदर ज्यादातर तबसरा ज़ेरे गौर यही रहा, इंडिया में जो चल रहा CAA NPR NRC के ऊपर, जो मुसलमानों को जो अज़ियतें पहुंचाए, जो हर मजहब वालों को जो तकलीफें दे रही, इबादत गाहों को जो नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद श्रीलंका, चाइना के मुसलमानों के ऊपर भी तबसरा हुआ, चाइना के मुसलमानों को और वहां की इबादत गाहों को, और वहां पे जो नकाब नहीं लगाना, बुरखे नहीं पहनना बोलते थे, लेकिन अल्लाह के कहर को भी याद करे। ये नॉर्थ कोरिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें बोला कि अब तो मर्द आदमी भी नकाब लगा रहा। अल्लाह रब्बिल इज्जत की शान देखो, पाके परवरदिगार की, तो फिर भी इनको इबरत नहीं आ रही, इनको फिर भी एहसास नहीं हो रहा। ये आज भी वही गंदी सोच में जी रही। चाइना ने सबसे पहले कोरोना वायरस का तमाचा उसके मुंह पे पड़ा। चाइना में इतनी तबाही मची, उसके बावजूद जैसा वहां पे खत्म हुआ जब ये कोरोना वायरस आया था, यही चाइना का प्राइम मिनिस्टर था, ये
ये झुंगुरा और सिपलगा खाने वाली नस्ल मुसलमानों को पकड़ पकड़ के रोडों पे नमाजें पढ़ाया। अब जैसे हालात सही हुए, हालात काबू में आ चुके हैं, तो फिर वही नकाब मत लगाओ, जबकि खुद नकाब लगा के फिर रहा, खुद की औरत नकाब लगा के फिर रही, जबकि सारी दुनिया लगा रही है मास्क कोरोना वायरस के डर से, फिर भी इनको एहसास नहीं है, इनको फिर भी शर्म नाम की चीज नहीं है। लेकिन यही नॉर्थ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर इस बात को दोहराया। तो बहरहाल हम उसके शुक्रगुजार हैं, जो हक हलाल, जो ईमानदारी की जो बात कर रहे हैं, हम उनके साथ है, चाहे वो कौन सी भी नस्ल रहो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया के रहो, कहीं के भी रहो। जब हक और सच पे बात करेंगे तो हम उनकी तायद करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे और उनके हक में और उनकी कंट्री के लिए दुआ करेंगे हम। तो इसीलिए आप लोगों को यह मैसेज देना बहुत जरूरी था। अभी 8:20 को उनकी मीटिंग खत्म हुई, कुछ 7:40 को चालू हुई थी, 8:20 को खत्म हुई है, तकरीबन 60 मिनट चली। वैसे तो जो है सो खैर तैयब उर्दगान बहुत बिजी थे, इन्हें तो मिलने का जाके इसको 1 घंटा 40 मिनट इंतजार करना पड़ा तैयब उर्दगान से मिलने के लिए। आज वो मुकाम रखते हैं तैयब उर्दगान। और नॉर्थ कोरिया कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है साहब, एक सुपर पावर ताकत रखता वो। ट्रम्प की खाली नाम लिए तो हिचकियां लगते हैं उनको, डकारा आते हैं उनको, तो वो शख्सियत का नाम है। तो आज तुर्की गया उसने 2 दिन के सरकारी दौरे पर, और यही मुलाकात के अंदर जो जेर गौर रही सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर फौजी अदालत ने जो फैसला दिया बाबरी मस्जिद के लिए, उसके ऊपर बात हुई। दूसरी चीज और एक चीज ये दोहराई गई, जो CAA NPR NRC के ये लोग जो नाकिस कर रहे थे, करने की कोशिश जो कर रहे थे, जो हमारे बहनों ने वहां पे एहतजाज किया, जो प्रोटेस्ट किया और वहां पे इतने दिन तक बैठे रहे, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। तो वो लोग ने यही फैसला किया है कि कहीं पे भी दुनिया में कौन से भी मुल्क के अंदर कोई भी मजहब से ताल्लुक रखने वालों के ऊपर जुल्म होगा तो ये लोग खामोश नहीं बैठेंगे। जिस पे नॉर्थ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी हामी भर ली, और उन्होंने ये कह दिया नॉर्थ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने तैयब उर्दगान को, आप जो मसले में आप कोई गलत उसमें हाथ डालते नहीं, आपके हर फैसले में हम शामिल हैं, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जो फैसला करेंगे हम शामिल रहेंगे। यह साफ कहना था नॉर्थ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर का। ये चीजों को ये खबर दे दिया जो हमारे लिए बाज़ मसरत है, बाज़ तहसीन की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह हम मुसलमानों को और सारे आलम में अम्न अमान कायम कर दे, अम्न अमान से रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे सारे आलम को, क्योंकि सारे आलम का बादशाह तो वही है अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त। उनके बगैर कोई दरख्त का पत्ता नहीं हिल सकता, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, इसलिए मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी खुशखबरी ये दे दूँ, आज सुबह में हमारे इस सदी के सुपरस्टार आमिर खान को तैयब उर्दगान ने लंच के लिए इनवाइट किया था, लेकिन आमिर खान ने अपनी मसरूफियत की वजह से जाने से माजरत खवाई ली, अपनी मसरूफियत बता दी। उसके बाद टेलीफोन पे ये लोगों की गुफ्तगू हुई, उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें बताए तैयब उर्दगान ने आमिर खान को। वो फिल्में तो बहुत कम पहले से देखते हुए आते थे, यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार, उनके फिल्मों का भी तस्करा किया उन्होंने, जिक्र किया आमिर खान के सामने। नया दौर कहते हो, खैर मैं तो देखा नहीं, मेरे को मालूम नहीं। नया दौर और मुग़ल आज़म, ऐसे कुछ फिल्मों की बात की उन्होंने। उसके बाद फिर आमिर खान की भी क़यामत से क़यामत तक, दिल है कि मानता नहीं, ऐसे कुछ फिल्मों की बात की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की है। इर्तुगल गाजी तो आप लोगों को पता है जी, रमज़ान में 4-5 महीने पहले ये सीरियल आया था जो आज सारी दुनिया में छा चुका है, सारी दुनिया में छा चुका है। तो इर्तुगल गाजी में जो हीरो का रोल जो अदा करे उन्होंने, और जो हीरोइनी का जो रोल अदा करे, उसको लेकर आमिर खान को एक फिल्म बनाओ बोल के बोले। और आमिर खान इसमें इर्तुगल गाजी जो उसने जो सीरियल में जो रोल अदा करा था, ये रोल आमिर खान को करो बोल के बोले। और उन्होंने अगर से ये कर लिए तो ये चीज़ की भी, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख में इतनी पुरानी फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, हम आज तक आस्कर नहीं जीते, लेकिन आस्कर से महफूज रहे। वैसे तो बहुत सारे फिल्में आ गए, मदर इंडिया गई, ये गई वो गई,
लेकिन दूर दूर तक आस्कर तक नहीं पहुंचे। हिस्सा तो लिए बराबर, चुना तो गया, लेकिन आज तक अवार्ड नहीं जीते। तो तैयब उर्दगान का ये कहना था, अगरचे ये फिल्म कर दी है उन्होंने इर्तुगरुल गाजी के रोल में, तो ये सारी दुनिया में 70 जबानों में फिल्म रिलीज होगी, 70 ममालिक में, 70 ममालिक में, 70 ममालिक के जबानों में ये फिल्म रिलीज होगी। और उन्होंने ये भी क्या, सारी दुनिया में जहाँ पे टैक्स पे चलती है, टैक्स अदा करना पड़ता है, ये सारे टैक्स को भी फ्री करेंगे उन्होंने। और दूसरी चीज, अगरचे देना भी पड़ा कोई कंट्रियों में अगरचे, तो वो अपने जेब से देंगे, अपने अकाउंट से देंगे। तो ये बात पे आमिर खान ने रजामंदी जाहिर कर दी, और आमिर खान इर्तुगरुल गाजी का जो रोल है वो करेंगे। एक तारीख साज फिल्म बनेगी, एक जो तारीख के सुनहरी हुर्फों में लिखी जाएगी इंशाल्लाह, जो आमिर खान जो रोल अदा करेंगे। तो इसके ऊपर हामी भी भर ली और आमिर खान तैयार भी हो गए। अब अगरचे अब मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, चट्टों को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो बहरहाल देखो भाई, अल्लाह इज्जत देने वाले, अल्लाह रब्बिल इज्जत ऐसी इज्जत देने वाले, वो तो इज्जु मन तशाओ वो तुज़िल्लु मन तशाओ, इज्जत के और जिल्लत के देने वाले वो पाके परवरदिगार वो अल्लाह रब्बिल इज्जत है। तो अल्लाह रब्बिल इज्जत उनको उस मुकाम से, उस इक़रार से नवाज रहे हैं। तो ये बाज़ मसर्रत, बाज़ फ़ख्र की बात है। तो बहरहाल ये भी खुशखबरी आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी था। जो आमिर खान तैयार हो चुके हैं वो फिल्म करने के लिए, एक इर्तुगरुल गाजी का रोल अदा करें, तो वाकई क्या दिखेगा भाई, शट्टा हाथ में तबर अबर ले लेगी, देखने लायक होंगी। और यकीन मानो मैं भी देखूंगा साहब, मैं भी देखूंगा वो कि कैसा रोल अदा करे, क्योंकि सस्ता भी भाई आमिर खान को। अब है कौन भाई फिल्म इंडस्ट्री में, सब मियाँ भाइयों का दबदबा है ना भाई। अब किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, यूसुफ खान देख लो, आमिर खान देख लो, सलमान खान देख लो, शाहरुख खान देख लो, ये है तो पूरे छाए हुए खाने से ना भाई, ए से लेके जेड तक। फिर भी हम बुरे हैं, फिर भी हम बुरे हैं। अब आमिर खान क्या कुछ नहीं करता हमारे देश में साहब, कितने हजार गांवों को गोद ले रखा है उसने, अपनी एनजीओ से कितना पानी सप्लाई नहीं करता, कितनों की प्यास नहीं बुझाता। फिर भी आमिर खान जैसी हस्ती को हमारी गोदी मीडिया, ये चिचोरे, ये चड्डे टांग खींचने की कोशिश करे, जो सारी दुनिया में आज मीडिया की धज्जियां उड़ रही। CNN पे बहस हो गई अपनी ये मीडिया के बारे में, मालूम हमारी गोदी मीडिया के बारे में चर्चे हुए परसों। जो आमिर खान जैसी हस्ती के बारे में ऐसी बात करे, वो लोग ऐसी शख्सियत के बारे में बात करे बोल के CNN BBC पे चर्चे चले भाई बैठ के, वहां पे डिबेटें चले आमिर खान के बारे में कि कितने हजार आदमी को ये पानी पिलाता है जहां पे पानी की किल्लत है, जहां पे महीनों पानी देखने को नहीं मिलता। लोग तालाबों का पानी कचरे में से निकाल के साफ करके पीते हैं, तो वहां पे बिस्लरी पानी लगा दिया भाई आदमी अपनी एनजीओ से, अपने खास अपने पैसे से। तो वैसे आदमी की तौहीन करे तो दुनिया तो बोलेगी ना भाई। हमारी गोदी मीडिया बदनाम करना काम है, किधर से भी जो मुसलमान अच्छा काम करते हैं ना, तो मुसलमानों के कामों को छुपाना इनका काम है। ये चट्टे तो कुछ करते नहीं, लेकिन चट्टों के पीछे पड़े रहना ये चट्टियों का काम रहता है। तो हमारी मीडिया के तो क्या कहने, जो सारी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। हमारे देश को रुसवा कर दिए ये लोग, हमारे देश की खैर सरकार इकोनॉमी को बर्बाद करी, लेकिन हमारी ये देश की मीडिया, ये गोदी मीडिया पूरे देश में अत्याचार करके देश के अम्नो अमान को बर्बाद करके रख दी। हमेशा जहर बांटते रही, हमेशा जहरीले बातें करते रही, हमेशा इनको मुसलमान नजर आते रहे, हमेशा इन्हों इस्लाम पे तबसरे करते रहे, जबकि ना तो इन्हों जो मजहब के वो मजहब के बारे में नहीं मालूम, लेकिन इस्लाम के बारे में बात करने जाते हैं इन्हों। तो खैर ये हाल था। तो बहरहाल ये खुशखबरी आप लोगों को देना बजा ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह ये वीडियो भी, क्योंकि धमाका है ये, सब्सक्राइब करो दबा के, दोस्त अहबाब को बोलो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थोड़े दिन चलेगा इसके ऊपर ही घपाघप, हक़ हलाल है, सच्चाई ऐसे ही बताएंगे, चाहे रात के 2 बजने दो। इंशाल्लाह बराबर आके आप लोगों के सामने बराबर रखूंगा इंशाल्लाह। यल्ला अस्सलाम वालेकुम।